के बारे में अनाप शनाप बोल चुका है, हिंदू धर्म को धराशायी करना चाहता है और आज हिंदू धर्म को में फूट डालने वाला काम कर रहा है। उससे पहले खड़गे जी बोल चुके हैं, सनातन आएगा, मोदी आएगा तो सनातन आएगा, और उन्होंने रावण कह के उनको प्रस्तुत करने का काम किया है। खड़गे ने, उनके युवा मोर्चे के अध्यक्ष ने ऑलरेडी मोदी जी को रावण कहा है। कितनी गालियां वो मोदी जी को दे चुके हैं। तो इस प्रकार का वातावरण निर्मित करना, ये कांग्रेस ने जो पहल की है, ये कहीं ना कहीं ये बदतमीजी की हद होती है। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी संस्कृति, अच्छे संस्कारों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके जवाब में महबूबा मुफ्ती आई आज उतर के कांग्रेस के बचाव में, राहुल गांधी के बचाव में। वो कह रही है विदेश जाते हैं मोदी जी, यहाँ तो सनातन की बात करते हैं लेकिन वहाँ मस्जिदों में जाते हैं। नहीं, सब धर्म में जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं। बहरूपीय नहीं है कि मस्जिद में जाएंगे, वहाँ टोपी पहनेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और मंदिर में जाएंगे, जनेऊ डालेंगे, वहाँ मंत्रबाजी करेंगे। किसी भी धर्म का सम्मान करना अपराध नहीं है। और जिस नज़रिए से ये लोग बात कर रहे हैं, साफ साफ जाहिर होता है इनको अन्य धर्मों के प्रति द्वेष है, दुर्भावना है। हम कभी मस्जिद के अगेंस्ट नहीं जाते, करिए आप मस्जिद में जो आराधना करनी है करिएगा, कोई परेशानी नहीं है हमें। लेकिन देश विरोधी बातें होंगी, देश विरोधी ताकतों को अगर आप अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो भारत का कानून बहुत मजबूत और सख्त है। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ की जनगणना जो जातिगत है उसको लेकर के एक बार उसने कहा कि फिर से अगर हम सत्ता में आए तो बिहार के तर्ज पे यहाँ भी कराएंगे। देखिएगा, सत्ता में तो खैर क्या आएंगे ये, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं। भारत की आत्मा, संस्कृति और संस्कार है। पहले इनके INDI के द्वारा लगातार कहा गया कि सनातन डेंगू बुखार है और अनेकों अनेक गालियाँ दी गई। खुद इनका परिवार, गांधी परिवार, दुर्भाग्य से हिंदू हैं, मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, राम पैदा ही नहीं हुए, ऐसे अल्फाजबाजी कर चुके हैं। और अब इसका दूसरा पहलू ये, इन्होंने इनके टुकड़े करने के लिए, फूट डालने के लिए, इसलिए सेंसस करने रहे। इनको मालूम नहीं है ये केंद्र में कैसे राज कर चुके हैं। सेंसस करना केंद्र का अधिकार है, इनका अधिकार ही नहीं है। और सेंसस जिसके लिए ये कर रहे हैं, इनको ध्यान आना चाहिए, जो बातें अल्फाजबाजी कर रहे हैं, ये बतौलेबाजी जो कर रहे हैं, इनको शासन करने का बहुत बड़ा मौका मिला है। उसके अंदर सारा कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। आज मोदी जी सबका साथ सबके विकास के साथ में जो गरीब जाति हैं जितनी भी, सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज जिसके OBC को लेके ये बात कर रहे हैं, महिलाओं को लेके बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उनका उत्थान करने का काम मोदी जी ने किया है। हमने पिता सबका साथ सबके विकास को देखते हुए सबको मकान दिए हैं, सबको नल दिया है, नल में स्वच्छ जल दिया है, हमने आयुष्मान कार्ड दिया है, हमने शौचालय दिए हैं, सारी सुविधाएं जो गरीब और अमीर के बीच की खाई को उसको दूर करने का काम हमने किया है। और हमने जाति, धर्म, भाषाएं नहीं देखी। हमने ये नहीं कहा कभी संसाधनों पर पहला माइनॉरिटी का होता है। हमने सबको बराबर का हाथ दिया है। इसलिए आज मोदी जी जनता के दिल में वास कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने स्थान ढूंढने का काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, अरविंद केजरीवाल अब कह रहे हैं जिनको साथ देना है साथ दे, कांग्रेस ने साथ नहीं दिया तो कह रहे हैं नहीं देना इनको, नहीं देगा, कोई भी साथ नहीं देगा। ये आदमी वो बतौलेबाज है जो पहले फाइलें लेके घूमता था सबके बारे में। कांग्रेस की 300 पेज की फाइल शीला दीक्षित लेके घूमकर आज तक नहीं बताया। सबको भ्रष्टाचारी बताता, आज तक नहीं बता पाया क्या क्या भ्रष्टाचार किया है। सबको नकारता था ये आदमी, और आज इसको मौका मिल गया सबको इसको नकारने का कि भाई ये आदमी तो बहुत भ्रष्ट है, तो हमारा भी बाप है भ्रष्टाचार के अंदर। और इस प्रकार के भ्रष्टाचार कर रहा है, ऐसे भ्रष्टाचार तो कभी किसी ने किए ही नहीं है। हमारी संस्कृति का हनन कर रहे हैं, मंदिरों को आगे ठेके खोले गए हैं, गुरुद्वारों के आगे ठेके खोले गए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी नई जनरेशन को ख़त्म करने का पाप किया है। 25 साल से घटाकर 21 साल उम्र की गई, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो हमारा जो देश की आत्मा है, त्यौहार जो हैं, रामनवमी होगी, दशहरा हो गया, दिवाली होगी, बड़ा दिन हो गया, ईद होगी, सारे दिन ठेके खुलेंगे। इसे साफ दिखाई देता है ये कोई अराजक व्यक्ति है। इसलिए सभी INDA तो टूटने के तोड़ जा रहा है। सबके अपने अपने निजी स्वार्थ है, और निजी स्वार्थ इनके आड़े आ रहे हैं। इसलिए स्वार्थी लोगों का कभी भी गठबंधन नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल, इंडिया अलायंस के आज शरद पवार मिले राहुल गांधी खड़गे से और बात की कि अब टिकटों के बंटवारे को लेकर के वहाँ पहले ही मतभेद चल रहे हैं, अब क्या होगा? कुछ नहीं होना, ये कहीं में नहीं टूट पड़ेगी इनके अंदर।
और टूट के आसार पहले ही दिखाई दे रहे हैं। कैसे टिकटें देंगे? ममता बनर्जी देगी इनको वेस्ट बंगाल में? क्या ये कांग्रेस को दे पाएंगे वहाँ पर? महाराष्ट्र में दे पाएंगे क्या? क्या केजरीवाल कहीं पे भी इनके अलायंस के साथ जाएगा क्या? ये सारे चोर हैं। इन्होंने एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।